तो पिछले एक हफ्ते से जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया है या जो दिल्ली का मीडिया है वो ये कह रहा है कि पुलवामा को लेकर जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, दरअसल वो इस कदर हावी हैं और भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी उसके फेवर में जा रही है कि शायद जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या राष्ट्रीय सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो नरेंद्र मोदी, चूंकि वो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वही उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ कैराना में खासकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हवाई तरीके से जो बातें की जा रही हैं उसका जमीन पर कितना असर है। क्या वाकई जमीन पर पुलवामा या पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो बड़ा मुद्दा है, या अभी भी जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी, किसानों के मुद्दे, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के मुद्दे, ये वो अहम है। ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर ये पूरा जो एक नैरेटिव, एक विमर्श बनाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है। कैराना इसलिए भी अहम हो जाता है ये लोकसभा क्षेत्र क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही इस पूरे इलाके का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की थी राजनीति के, कि किस तरह से यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उससे जुड़े हुए बदमाश जो हैं उनसे भागकर जो बहुसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय है, उससे जुड़े लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरी खबर के बाद हम देख रहे हैं कि फिर से जो पुलवामा मुद्दा है उसका भी सांप्रदायिकरण देखने को मिल रहा है कि जो अल्पसंख्यक आबादी है वो इसके लिए जवाबदेह साबित हो। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ तजुर्बेकार लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि खासकर कैराना क्षेत्र जहां से खुद एक फौजी जो है वो शहीद हुआ, यहाँ पर एक गांव है शहीदों का, 2 शहीद हुए हैं, 2 लोग शहीद हुए हैं, तो क्या इस इलाके में अगर सेंटिमेंट है तो शायद इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के दूसरे हिस्सों में होगा या नहीं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, ये बताइए कि ये पूरा जो इलाका है ये गन्ना बेल्ट भी माना जाता है कि यहाँ गन्ने की खेती करते हैं किसान, लेकिन इसके अलावा अब 2 जो हैं वो फौजी शहीद भी हुए हैं। क्या आपको लगता है पुलवामा एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में? ये हमारे यहाँ कोई मुद्दा पुलवामा नहीं है, क्योंकि इनसे बड़े देशभक्त हम हैं। हमने ये मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है देश। 71 में मोदी जी कहाँ थे? 65 में मोदी जी कहाँ थे? तो ये तो आते रहे जाते रहे, मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं। जो लड़ाई लड़ी हमारे जवान लड़ रहे, हमारे लड़के शहीद हो रहे। इन बेईमानों ने और जानबूझ के शहीद करवा दिए। सन 18 में जितने शहीद हुए आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ इतने शहीद कभी नहीं हुए। दूसरी बात, इन्हें तो इतनी परमिशन है कि डले मार सकें, यानी दे दी छूट। और मिलिट्री अगर उन्हें कुछ कह दे तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। तो ये देशभक्त है कि हम देशभक्त हैं? ये देशभक्त किसने बताए? आज़ादी की लड़ाई में कौन सी जेल गए हैं? देशभक्त हैं इनके बाप दादा गए हों, इनके बाप दादा गए हों। और हम आज़ादी की लड़ाई में भी जेल गए। हम अब भी जो हैं, सबसे पहले बहन जी हमारे याद है अमेरिका से गेहूँ आता था, बरीक बरीक, जिसका आटा अगर उठा मैंने तो पूरी तरह से खिंचाव थी। हमने इतनी मेहनत करी, अब हम गेहूँ विदेश में भेज सकें। तो ये देशभक्त है, हम देशभक्त। लेकिन ये बताइए कि सीमाओं पर हम लड़ रहे, सीमाओं पर हम लड़ रहे, हमारे लड़के लड़ रहे। लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान से बदला तो लिया ना? कहेगा बिल्कुल झूठ, कोई बदला नहीं। बदला लिया था इंदिरा जी ने, बदला लिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री के राज में बाकी उस पे लाहौर में और उस पे झंडा बांध दिया था। लाल बहादुर शास्त्री बांध दिया तुम्हारा? हाँ जी, इंदिरा जी ने पाकिस्तान में जाके अंदर हवाई पाकिस्तान है के रहा, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे। हमने दो हिस्से कर दिए थे, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए सन 71 में। एक हवा बना रखा पाकिस्तान क्या है? वे हथियार लेके चलो, हम उन्हें लट्ठू से पीट सकें। हाँ जी, वे कुछ है ही नहीं। देशभक्त हम हैं। अबे जी 10 रुपए बीघा चंदा करके हम वहाँ भेजे रक्षा कोष में, तो देशभक्त में वे काम हुए। लेकिन ये बताइए कि सन 62 में सुरक्षा कोष दिया हमने। सन 62 की लड़ाई में जब भारत आजाद हुआ थोड़ी सी दिन और भूखा था, 5 दिन है हम दे गए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैं देश नहीं झूठ बोल रहा है। इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। देशभक्त इतने बड़े मोदी जी। गुजरात का कोई शहीद हुआ आज तक 47 से अब तक? गुजरात का कोई भी शहीद हुआ हो 47 से आज तक कोई शहीद नहीं हुआ गुजरात का। जितने हाँ जी, फिर से बताइए। गुजरात स्टेट से कोई शहीद नहीं हुआ आज तक। हिंदुस्तान में कोई शहीद नहीं हुआ गुजरात का। वे देशभक्त हैं जी। जितने पैसा लेकर भागे हिंदुस्तान से सब गुजरात के, सारे मोदी। अच्छा, जब भी आतंकी आए गुजरात से आए।
उधर से आए सब। तो अब आप देख लो मोदी जी का डीएनए क्या होगा। लेकिन वो कह रहे हैं हम घर में घुस के मारा होगा। मतलब झूठ बोलना है 10 में कहते इन्होंने शहर जो है वो करेंगे हम स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी 4 बता दो हमें, 4 सिटी का नाम बता दो हमें। कह रहा ना स्मार्ट नहीं बन पाया। नहीं बताओ कहाँ स्मार्ट है, देख लो। नहीं जो नाम उन्होंने जो छानते थे, सहारनपुर देख लो, मेरठ देख लो, बनारस देख लो, 4 सिटी बता दो आप। और हिंदुस्तान तो गांव में बस रहा, गांव होने चाहिए स्मार्ट सिटी। हाँ शहर तो पहले से ही स्मार्ट गांव होना चाहिए। इंदिरा गांधी 110 राष्ट्रों के अध्यक्ष थी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में सन 82 में। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 66 अरब रुपए इसकी विदेश यात्रा में खर्चा, 66 अरब रुपए इसकी विदेश यात्रा में खर्चा सब मारा। तो भारत जब विश्व गुरु बनेगा तो खर्चा तो करना पड़ेगा। पहले मेरी बात तो सुनो जरा सी। क्या रहा उसमें, क्या रहा विदेश नीति का? चीन ने क्या किया विदेश, वहां भी तो कहा यू कल एक लमडा और क्या लाभ हुआ विदेश नीति का? कल एक लड़का और शहीद होगा और मार दिया पाकिस्तान। देशभक्ति के बारे में तो मोदी जी के लिए या मोदी जी के जो भक्त हैं उन भक्त लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको मुद्दा उठाना है तो हमारा ये जो चाइना है उसका जो मेड इन ओप्पो मोबाइल है उसकी वर्दी पहन के हमारे क्रिकेट खिलाड़ी क्यों खेल खेलते हैं? अगर देशभक्ति है मोदी भक्तों में, विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध वो करते हैं गरीबों का, जो देश में हमारे शांति से रहना चाहते हैं उन गरीबों का विरोध होता है। जो बेरोजगार हमारे 2 करोड़ थे 2014 में, वो आज 2019 में आने वाले समय में 5 करोड़ से ऊपर उनकी संख्या है, 6 करोड़ की संख्या है। उनकी बेरोजगारी की चिंता मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, शुरू करके 80,000 बेरोजगारी का मुद्दा क्या अहम मुद्दा नहीं है देश के अंदर? हमारे युवा जो 6 करोड़ हो गए हैं वो 4 करोड़ 5 करोड़ कहां से बढ़ गए हैं? इतना बड़ा विकास हो गया है, 2 करोड़ से 6 करोड़ पहुंच गए हैं। ऐसे विकास पे मैं सेम करता हूँ। स्मार्ट सिटी नॉट साइन इंडिया, बीजेपी इज नॉट गुड पार्टी। नहीं, लेकिन ये बताइए कि अगर माना नरेंद्र मोदी जी चले गए 19 में, अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो पाकिस्तान हमला कर देगा। एक सेकंड मैं कह रहा, हाँ मैं हमारी तरफ से लखाने की हिम्मत भी नहीं पाकिस्तान की। हमारा जूता मजबूत है, हमने कर रखा हिंदुस्तान की वो मजबूत कर रखी। धारा 317 उसको हटा दीजिए। 370 हाँ जी, धारा 370 हटा दीजिए। जिला मुजफ्फरनगर, जिला शामली वाले वहां पे जाके रहेंगे अपने तंबू के साथ, बंबू के साथ, अपने घर बनाएंगे, अपने डंगर वहीं बांधेंगे, दूध वहीं निकाल लेंगे और हम देखेंगे हमें देश से कौन निकाल लेगा कश्मीर। नहीं तो 19 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो भी कर लेंगे ना मोदी जी। किस तरह से कर लेंगे? 5 साल क्या करा? 5 साल हमारे जितने हमारे सैनिक मरे हैं, हमारे किसान भाइयों के जवान लड़के चले गए हैं, उनके लिए क्या करा है? अगले भाई हमें दे दिया पल्ला भला ले फिर जो 5 साल हो रहा है तो एक बार चला रखी है कुछ बुला योजना। मैंने हर उस गरीब आदमी को, महिला को गैस सिलेंडर दे दिए, कहा था बांट दिए इनने। चलो मेरे साथ गांव में आप 90% महिलाएं लकड़ी चुगती फिर रही अब भी। पहली बार पीएम और सीएम जैसे पद की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे। पहली बार ये तो गद्दार है। उन्होंने पीएम साहब ने खुद चीख के ये कहा कि 14 दिन में आप लोगों का गन्ने का पेमेंट होगा। यहाँ का गन्ना मंत्री इसी जिले का, और आज से पहले इससे ज्यादा दुर्दशा कभी हुई नहीं गन्ने की जितनी अब हुई। अब आ जाइए उज्ज्वला योजना पर, जितने सिलेंडर हैं किस्तों में उनसे पैसे लिए जा रहे, सब पे उनका भरवाने का बहुत नहीं, सिर्फ अपने ग्राहक बनाए सीएम पीएम साहब ने। आ जाइए आप जिसका कनेक्शन नहीं था, मेरे पास है, दे दीजिए प्रधानमंत्री जी उनका बिल। 15-15 हजार रुपए बिल आए, जो बेचारा डिबिया बाल के काम चला रहा था उसके जबरदस्ती बिल ठोक दिया, वो कहाँ से दे? तो ऐसे तो आप तो गन्ना पेमेंट की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की, वो देश बचा रहे हैं। देश देखिए सुनिए, हाँ मैं बोलना चाह रहा इसी बात पर। देश तो हमारे जवान बचा रहे हैं। देश बचाने के लिए बंदूक लेकर के नरेंद्र मोदी जी नहीं गए, हमारे देश की सेना गई है, और वो बिल्कुल सिस्टम अलग है, आप बिल्कुल समझते हैं। अगर कोई राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री होंगे भविष्य में,
तो राहुल गांधी जी भी उसी तरीके का आदेश करेंगे। वो तो कह रहे हैं वो उस लायक नहीं, उनका सीना 56 इंच नहीं है। नहीं, 56 से भी ज्यादा है। सेना अपने आप बढ़ा दे जिसके पीछे लोग हो। 20 इंच भी नहीं, अरे इसका तो 20 इंच भी नहीं, इसका सीने है तुम्हारे हैं। चलिए आपसे मैं जानती हूँ, आप थोड़ा खामोश हैं। आप मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो हिंदू हित की बात कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खराब लगे और खराब नु लगे कि वे न जानकर नियत्ते मरवा दिए। वे सारे छुट्टी काट के गए थे और उन्हीं की गाड़ी बता दी, बोले इस गाड़ी में सारे नियत्ते बट्टी, सारे न जान कर मरवा। आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इतने सैनिक कैसे मर गए। देश की सारी जिम्मेदारी, उसे तो हर चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? राज्यपाल ने नु कहा था चूक हुई, वह चूक क्या हुई आज लोग कौन पकड़ा गया वो बता दो। राज्यपाल ने आंगा था और चूक हुई तो वह चूक तो बताओ कहाँ हुई, उसमें हमें बताओ कौन पकड़ा गया इसकी चूक में, वो बता दो। तो आप ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी तो उसी दिन जो वहाँ के महामहिम है उन्होंने कहा था चूक हुई, तो किससे हुई उसका बताओ तो, क्या हुआ उसमें, किससे चूक हुई, किसे सजा दी उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री और जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सरकार पर सवाल उठाएंगे इसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। तो ये तो अगर वो बना रखा है उन्होंने और कुछ ही कह दो वही पाकिस्तान। अच्छा कोई उनका जवाब मांगे वही गद्दार, उसे क्या पाकिस्तान चले जाओ। बुलाया है पाकिस्तान चला जाए तो देशद्रोही, मोदी जी बिना बुलाए कन्यादान देने चले गए तो वो देशभक्त, वो देशभक्त। इनका तो वही काम है जी। जो कृषि प्रधान देश है, अगर इसने किसानों का क्या करा हमें वो बता दो। इसने कहा था 1 मिनट सुन लो भाई, 15 दिन में गन्ने का पेमेंट आओगा है जी। पिछले साल का ही लो नहीं आया, पिछले साल का अभी भी पेमेंट रह रहा और यूं कहता 15 दिन में मिलेगा, नहीं देगा तो ब्याज देगा। ब्याज तो किसका यूं पेमेंट ही दुआ तुम्हारा। अच्छा गन्ना खेतों में खड़ा, हमारे गन्ने का वो करवा दो। किसान इतना परेशान है बेहद। नहीं लेकिन नोटबंदी की नरेंद्र मोदी जी ने, जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनका काला धन समाप्त कर दिया उनका। अरे वो काला धन तो अपना सेव कर लिया, अपना काला धन सेव कर लिया हमारे बनीता गडकरी जी ने कौन लगा लिया, अच्छे दिन का नारा अच्छे दिन नहीं है, कैंसिल करवा दे। डिबेट जितनी टेलीविजन पर चल रही, हिंदू मुस्लिम चल रही, युवा को रोजगार नहीं दे रहे। युवा पर कोई डिबेट नहीं, किसान पर कोई नहीं। किसान से जुड़ा है मजदूर वो कहा जाएगा जब परमिट नहीं आ रहा। लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? नहीं लेकिन हिंदू हित की बात तो करते हैं ना वो। खाली हिंदू हित भी नहीं बहन जी, हिंदू हित है। अरे हिंदू भी नहीं, हाँ मैं हिंदू भी नहीं है। हाँ सारे नहीं है हिंदू, जो नगर पैर लगा रहे हैं इसका वो हिंदू हो जाएगा। कोई उनसे जवाब पूछे वो देशद्रोही हो जाएगा, कोई उनसे जवाब पूछे सवाल करे तो वो गद्दार हो जाएगा देश का। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? नोटबंदी जो हुई है भारत देश के अंदर, उससे देश की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है, उससे बहुत गरीब जनता मारी गई है और आज भी मरी हुई है। वो उठ नहीं पाई, आज तक अपने जीवन में वो उठ नहीं पाई। नोटबंदी का ऐसा पहाड़ टूटा है गरीबों को। 98% पैसा जमा हो गया था, रिकॉर्ड है। और 1-1, 2-2 नोट तो घर में पड़े होंगे किसी के, जो भूल गए होंगे जमा करना। तो आप हिसाब लगा लीजिए, काला धन छोड़िए, ब्लैक मनी, वो नकली नोट जमा कर लिए इन लोगों ने, नकली नोट जमा कर लिए इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल इससे बहुत मतलब इससे कोई इनकी नीति स्पष्ट नहीं थी। तो ये अमीर गरीब को जो बराबर लाने की बात हो रही थी नोटबंदी से, आप इससे सहमत नहीं है? ये सिर्फ इतना हुआ, नुकसान हुआ नहीं, सबका नुकसान ही हुआ, पूरे देश का नुकसान हुआ। इससे फायदा किसी को कोई ज्यादा नहीं हुआ। कभी कोई नुकसान महिलाओं का हुआ जी, सबसे ज्यादा महिला। उन्होंने जो थोड़ा बहुत अपना चुरा के कर रखा था वो उन्हें देना पड़ा, और अब उन्हें किसी ने दिया नहीं। कोई अमीर आदमी, सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का है। चलिए आप बताइए, देश का युवा जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और खासकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, मजबूत प्रधानमंत्री है वो, आपको लगता है कि पुलवामा मुद्दा है? पुलवामा मुद्दा में जैसा मुख्यमंत्री है हमारे यहाँ के, या कश्मीर की महबूबा मुफ्ती रह देश में बात कर रहा है पाकिस्तान की,
ऐसे को तो यहाँ देश में नहीं रहना चाहिए। गठबंधन करा भाजपा था, ऐसे कहता जुत्ते मार के यहाँ भेज देना चाह पाकिस्तान, किराया भी हम ही दे देंगे। अब तो गठबंधन से बाहर आ गई ना बीजेपी। पहले तो गठबंधन में थी वो भी, देश में नहीं रहना चाहिए ऐसे को तो। इसने कुछ रोजगार किसी कुछ नहीं दिया युवाओं को, सिर्फ कुछ नहीं करा जी इसने, बेकार है इसका मामला। यहाँ का युवा कोई साथ नहीं ना कोई वोट दे। क्या हिंदू मुस्लिम करने से भारत का विकास हो जाएगा? हिंदू का विकास तो हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। लड़ाई में तो किसी का होगा ही नहीं। लड़ाई में किसी का नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम अगर ये सोचते मैं मुसलमान हूँ तो भारत के लिए मिसाइल क्यों तैयार करते? ऐसी धारा जो मतलब विधान। अब ये देखिए नरेंद्र मोदी जी या योगी सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं, वो कट्टी घर बंद कराए हैं। चलो मेरे गांव में चलो कम से कम 100 को रहे फिर टक्कर मार रहे, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये आदमी को मारन लगे, ये आदमी को मारन लगे, ये बछड़े जो बछड़े भी जार हो रहे, इन्होंने एक तो साला खेड़ी में मार दिया, एक और मार दिया जिन्होंने सिसोली में कहा, ये भी जा टक्कर मारन लगे और ये आदमी को मारन लगे। आप ही कह रहे हैं कि एक मिनट, आप ही कह रहे हैं कि जो गाय बछड़े खुले छूटे हुए हैं वो लोगों को मार रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वे मारन लगे और फसल का नुकसान। जैसा गरीब गुरबा छोटे छोटे काश्तकार है यहाँ से सब गेहूँ वही खा गए, और जो छोटे बछड़े कितने लोगों ने ये 1-2 नंबर अपने गोरे के बाद दिए, दोबारा उनमें एक बोया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर खासकर एक ऐसा इलाका जहाँ पर 2 जवान जो हैं उनके गांव हैं, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी मौत हुई है इस पूरे पुलवामा हमले में, तो साफ तौर पर यहाँ जो पब्लिक सेंटिमेंट है दरअसल वो तो कम से कम इसके खिलाफ नजर आ रहा है कि शायद राष्ट्रीय सुरक्षा कोई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है या इसका कोई फायदा नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब